अगर चोर है ना, चोर डकैत है, शराबी, शराबी पैसे वाला हो गया, मस्जिद का मुतवल्ली बन गया। अब अगर इमाम साहब शराब पे जिस दिन तकरीर कर दी उसी दिन इमाम का खारजा, फिरौन बना के रख दिया। नमरूद जैसी सदारतें हो रही है, हुसैन जैसी सदारत करो। तुम खुद फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। 10 मुहर्रम को क्या हुआ थे तो मालूम ही है। और हम क्या, एक भी चीज मिल रही है हुसैनियों से? एक भी चीज मिल रही है? एक भी चीज नहीं मिल रही है हुसैनियों से। पहले तुम्हें यहीं से भटका दिया, सबसे पहले शुरू में यहीं से, क्योंकि हदीसों में आया, हमने तकरीरों में कहा, बयान किया, हुसैन पाक की मोहब्बत जब तक उसके दिल में नहीं होगी उसका ईमान कामिल नहीं होगा। और लोग हुसैन पाक का नाम लेकर के बिजली का तार पकड़ लिया करते थे। हिम्मत नहीं है बिजली का करंट उसको मार दे। हुसैन पाक का नाम लेकर के या उनकी औलाद में से गौसे पाक का नाम लेकर के आग में अगर कूद जाता था तो हिम्मत नहीं है जो आग उसे जला दे। ये इतना बड़ा पक्का सच्चा आशिक था। यही की बात है संभल की, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब संभली जो रहते थे उस दौर की बात है। यहाँ पे कुछ लोग कहने लगे यजीद जन्नती है, कुछ लोग बोले हुसैनी जन्नती है, वो बोले यजीद अमीरुल मोमिनीन है। यहाँ तक के 3 दिन तक मुनाजरा चलता रहा, मगर एक अनपढ़ आदमी था, एक जाहिल आदमी था, एक गांव का आदमी रहने वाला था। वो वहां करीब आकर के कहने लगा, सुनो साहब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। बोले क्या करना चाहते हो? मैं उनके हाथ में दे दिया। बोले तुम भी मौलाना, तुम भी मौलाना हो, मुझे किताबें याद नहीं है, तुम 3 दिन से मुनाजरा कर रहे हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कह रहे हुसैन हक पर है, ये कह रहे हैं यजीद हक पर था, मगर मेरी सुनो फैसला भी होगा। मैं हुसैनी हूँ, मैं कहता हूँ हुसैन हक पर है, और जो यजीदी है वो ये कहते यजीद हक पर है। ये 11,000 की लाइन चल रही है, मैं हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ लेता हूँ, वो यजीद का नाम लेकर के 11,000 की लाइन पकड़ ले। जो हक पर होगा अल्लाह उसे बचा देगा, वरना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाँव से थोड़ा बाइज था, पाँव से थोड़ा माजूर था, वो आ गया मैदान में। कौन भाई का लाल है जो आता है? यहाँ तक की बात आती है उसने हुसैन पाक का नाम लेकर के 11,000 की लाइन का तार पकड़ लिया। अरे तार पकड़ के कहने लगा या हुसैन, या हुसैन। वो नमाजी था, पक्का सच्चा हुसैन से मोहब्बत करने वाला था। लोगों ने देखा अरब का तार लगा के, उसके जिस्म पे तार लगा के जब वाला चलाए तब वाला चल जाता है, मगर उसका कुछ नहीं होता है। 1 मिनट नहीं, 10 लोगों ने नहीं, हजारों ने देखा। 5 या 6 मिनट तक वो बिजली का तार पकड़े रहा, हुसैन करता रहा, मगर बिजली उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। यहीं पे फैसला आप क्या हुसैनी हो? इधर मुहर्रम को उठाया, उधर दूसरे की बहन बेटियों पे गलत नजर डाला। समझे? मेरी बात समझ में आ रही? अगर हुसैन का नाम अल्लाह, सुनो सैयदना इमाम हुसैन पाक जब शहादत वाला दिन और वो आगे वाली रात आ जाए तो 128 मर्तबा खाली या हुसैन नाम लेकर के ऐसे शख्स के कान में फूंक दो जिसे मिर्गी का दौरा पड़ता था, दवाइयों से ठीक नहीं होता था। खुदा की कसम मेरा ईमान ये कहता है, मैंने जितनों को बताया खुद पढ़ के फूंका, अगर जिसके कान में 128 मर्तबा उस दिल में अगर फूंक डाल दी तो मरता मरता चला गया, मगर उसको दौरा नहीं पड़ा।
अच्छी बात बता रहा हूं, जो जिसके नाम है वो अपनी माँ के नाम के साथ जोड़ के अदद निकाल ले। जितने अदद हो पहली रात से, तारीख से, चांद रात से, उतनी मर्तबा समझे सहर के वक्त में जब लोग सब सोते हो, तहज्जुद के टाइम पे सिर्फ या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद ये पढ़ के 11वें रोजे तक सिर्फ अपने हाथों पे फूंक ले, अपने चेहरे पे फूंक ले, वो आमिल हो गया। अब पूरे साल में कभी भी, पूरे साल में कभी भी किसी पे दौरा पड़े 128 मरतबा पढ़ के फूंक दे। 10 तो ऐसे मंजर साहब बैठे कि मैंने फूंका अल्हम्दुलिल्लाह, अलीगढ़ तक दवा लेके आया, लेकिन जब से फूंका उसके बाद कभी उसे दौरा नहीं। ये हुसैन पाक के नाम में तासीर है। और एक रिवायत हालांकि ज़ईफ है मगर फजाइल में बयान कर सकता हूं। एक गांव था ना, गांव हुसैन पाक की मोहब्बत और जरा नाम देखो। एक गांव था, उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, सारे लोग गैर थे। एक औरत के यहाँ पर बेटी पैदा हुई और जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसकी माँ का इंतकाल हो गया। अब माँ का जब इंतकाल हुआ तो बाप के पास रह गई पहली बच्ची। जवान था, क्या उम्र होगी? लोगों ने कहा दूसरा निकाह कर लो, अभी तो तुम उम्र है तुम्हारी। कहा नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं कर सकता। बेटी को पाला, कभी शीशी में कभी रुई में दूध लगा लगा कर उसको पिला रहा। कितनी मुसीबत से पाला होगा, लैट्रीन बाथरूम, क्या दिक्कत हुई होगी। मगर बाप था गैर मुस्लिम, मगर बाप की मोहब्बत देखो, प्यार देखो, उसने शादी भी नहीं की। बेटी जवान हो गई, बाप बराबर में चारपाई पे दूसरी पे लिटाता था अपनी बेटी को। मगर अब इम्तिहान शुरू हो गया। जब इम्तिहान क्या हुआ, उसकी बेटी को मर्ज लग गया कोढ़ का, उसमें आंखें भी चली गई, अंधी हो गई। अब ये पोरू है ना, कट कट के गिरने लगे। डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, इलाज नहीं। अगर कोई लाइलाज बीमार यहाँ बैठा हो, नियत कर ले कि इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊं, हुसैन का सदका मिल जाए, तो आने वाले साल मैं भी हुसैन का जिक्र कराऊंगा। तो सही बताता हूँ, अगर उसकी कबूल हो गई साल पलट के नहीं आएगा, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब वो जो था उसकी बेटी को ये कट कट के गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया बचेगी नहीं, जहर का इंजेक्शन लगवा लो वरना इसका मरज दूसरे की बेटियों पे चला जाएगा। वो तो गैर मुस्लिम था मगर कैसे क्या करे, मोहल्ले में बात पहुंच गई। गांव वाले इकट्ठे हुए कहने लगे तू अपनी बेटी को जहर का इंजेक्शन लगवा ले, अब बचेगी नहीं। उसने नहीं लगवाया। गांव वाले बोले तो फिर बेटी को लेके घर से निकल जाओ वरना हमारी बच्चियों पे लग जाएगा। अरे क्या करे, कैसे घर छोड़ दे। 2 दिन के बाद उसकी बेटी को और उसको गांव वालों ने निकाल दिया। वो बेचारा हाथ पकड़ के चला, बेटी को नहीं छोड़ा। कह रही अब्बा मैं कितनी बुरी हुई, जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, जवान हुई तो मेरा कोई ठिकाना नहीं। बेटी की आंखों में आंसू और कह रही अब्बा मुझे छोड़ दो, जंगल में जहर दे दो। बाप कह रहा मेरे लाल, मेरे दिल के टुकड़े दुनिया छोड़ सकती है मगर तेरा बाप नहीं छोड़ सकता। मेरे कुछ रिश्तेदार इसीलिए रूठ गए, मैंने उनके कहने से दूसरी शादी नहीं की। बेटी तेरी मोहब्बत में जब तक तेरी सांसें चल रही है मैं तेरा साथ दूंगा। बाप था, हाथ पकड़ के लेके जंगल को चला गया। तवज्जो रखना, जैसे ही जंगल गया एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रात हो गई, शाम होने वाली थी। पेड़ के नीचे बैठा, दोनों जब रात हुई तो बेटी और बाप दोनों सो गए लेटे। मगर
बाप को नींद कहाँ है, बेटी सो गई। अब बाप वही क्या करूं, फैसला कर लिया बचेगी नहीं, फिर मेरा भी दुनिया में अब कोई नहीं।